नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। तो पुराना साल 2025 बीत रहा है, नया साल आने वाला है और ये एक बड़ा मौका होता है घूमने फिरने का। लेकिन पिछले दिनों जो हमने देखा इंडिगो की फ़्लाइट्स को लेकर जिस तरीके का संकट खड़ा हुआ और उसके बाद एक आशंका का भी माहौल बन गया है। ऐसे में घूमने फिरने का जो पूरा एक जो हमारा जो प्लान होता था, जो हमारी सोच होती थी, उसको थोड़ा सा रीजिक करने की भी ज़रूरत पड़ गई है। अदरवाइज़ भी जो लोग बहुत अच्छे से बहुत पहले से प्लान करके बैठे हैं उनका तो सब कुछ तय है, लेकिन हर कोई इतनी प्लानिंग करके बैठता नहीं है। तो हम आपके लिए कुछ रेडी प्लान्स लेकर आए हैं इस ईयर एंड के लिए, ताकि आप अपना नया साल अच्छे से मनाएं और जो ये छुट्टियां होती हैं इन छुट्टियों का सदुपयोग करें हर साल की तरह और एक अच्छे मूड के साथ नए साल में प्रवेश करें। इस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान हैं जिनसे आपका परिचय कराते हैं। सबसे पहले हमारे साथ हैं सुजॉय मित्रा जी, जो कि एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं, सोलो ट्रैवलर हैं। साथ ही इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स के प्रेसिडेंट रवि गोसाई भी हमारे साथ होंगे और एवीएस टूर एंड ट्रैवल के पंकज मदान साहब। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मदान साहब, ये बताइए कि इस वक्त किस तरीके का रिस्पांस लग रहा है, क्या मूड माहौल चल रहा है जो लोग छुट्टियों पर जाने वाले हैं उनके बीच में, और जो ये डिसरप्शंस हुए हैं उसका क्या असर देखने को मिल रहा है? अभी तो देखिए मार्केट बहुत ही स्लो चला गया है। पिछले एक वीक की मैं बात करूं तो मार्केट काफ़ी स्लो चला गया इन दिनों में, क्योंकि गोवा वाला केस भी हो गया, फिर इंडिगो की फ्लाइट कैंसिलेशन भी काफ़ी आई, तो इस वजह से मार्केट बहुत डाउन है। बाकी नेक्स्ट वीक में अच्छी मार्केट होने की उम्मीद है, क्योंकि क्रिसमस भी बहुत नियर है और न्यू ईयर भी आने वाला है, तो लोग अब प्लान करना शुरू हो रहे हैं। धीरे धीरे सब मार्केट में ठीक होता जा रहा है। इंडिगो भी अब प्लेटफॉर्म पे आ गया है, क्योंकि इंडिगो की भी सारी फ्लाइट्स अब 90% से ज़्यादा फ्लाई कर रही हैं, तो अभी कोई दिक्कत आ नहीं रही है और धीरे धीरे बुकिंग्स बढ़ रही हैं अभी। लेकिन ये जो इस तरह की घटनाएं हुई हैं, इससे जो ट्रैवलर्स हैं वो इसको किस तरीके से मतलब ले रहे हैं? मतलब एक लॉन्ग टर्म व्यू भी आदमी का बनता है, तो उसका एक असर पड़ता है हमारे ऊपर। आप लोग क्या असेस कर पा रहे हैं? देखिए हमें प्रॉब्लम तो दिख रही है, पब्लिक को भी ये समझ नहीं आ रहा कि अभी भी लोगों को ये समझ नहीं आया, बट हम कन्विंस कर रहे हैं लोगों को कि इंडिगो के साथ भी सब कुछ ठीक है, बिकॉज लोग इंडिगो अभी बुकिंग करने से भी डर रहे हैं। तो हमें समझाना पड़ रहा है कि अभी सब कुछ ठीक हो चुका है, आगे कोई फ्लाइट कैंसिलेशन नहीं हो रही है। तो ये बात समझाएंगे अच्छे से तो लोगों को समझ भी आ रहा है, और फिर अब बुकिंग इसी वजह से बढ़ रही है क्योंकि अब सब कुछ नॉर्मल होने जा रहा है। तो इसीलिए हमें भी मार्केट से बुकिंग आने लग गई है और हम इसको आगे प्लान करके दे रहे हैं। तो पंकज जी, ये भी बताइए कि अब जो क्रिसमस न्यू ईयर के लिए जिस तरीके की डिमांड्स आ रहे हैं, क्या उसमें कुछ खास बात है? हर साल की तरह ही है और क्या ट्रेंड्स दिख रहा है? देखिए मैं इस साल बोलूँगा क्रिसमस और न्यू ईयर में पब्लिक को बहुत बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि अभी गोवा के फेयर भी गवर्नमेंट ने भी स्टिकनेस की है, तो फेयर भी बहुत डाउन हो गए हैं। अभी बहुत अच्छे फेयर में गोवा के भी फेयर्स आ रहे हैं। ऑल ओवर इंडिया से गोवा आप जा सकते हैं, तो आपको फेयर बहुत डाउन मिल रहे हैं। दिल्ली से 25-30 हज़ार रुपये का टिकट चला जाता था राउंड ट्रिप, अभी आपको टिकट 20,000, 22,000, 18,000 में भी मिल रहा है कुछ डेट्स में। तो मुझे लग रहा है कि अभी मार्केट में टाइम है, आप आराम से टिकट प्लान कर सकते हैं, और इस बात का पब्लिक को बेनिफिट ही मिलेगा कि जो भी हुआ चलिए वो तो हो गया, अब कुछ नहीं कर सकते, आप भी कुछ नहीं कर सकते और हम भी कुछ नहीं कर सकते, बट लेकिन पब्लिक को ये बेनिफिट मिल रहा है कि फेयर इस समय डाउन है गवर्नमेंट की स्ट्रिक्टनेस के बाद, और लोग इस बात का फायदा उठा भी रहे हैं। तो जो भी लोग अब प्लान कर रहे हैं उनको बहुत अच्छे फेयर्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो एयरफेयर्स की बात हो गई, एयरफेयर्स अच्छे मिल रहे हैं। होटल्स वगैरह के बारे में क्या ऑब्जर्वेशन है आपकी? किस तरीके के ट्रेंड्स अभी दिख रहे हैं? क्या है प्राइस का ट्रेंड? होटल ने भी अपने रेट्स डाउन किए हैं, बिकॉज होता क्या है, जब एयर फेयर डाउन हो गया तो मार्केट स्लो हो जाती है, और होटल भी इस समय पे अच्छे रेट्स पे मिल रहे हैं। अगर मैं बात करूं, क्योंकि न्यू ईयर पे सब लोग गोवा, केरला, पोर्ट ब्लेयर यही जगह चूज करते हैं, तो अभी होटल के रेट भी बहुत अच्छे मिल रहे हैं। तो मुझे लगता है अगले हफ्ते 10 दिन में जो लोग प्लान कर लेंगे टाइमली, उनको बहुत अच्छे रेट्स मिल पाएंगे। और हमारे पास भी बहुत सारे फिक्स डिपार्चर होते हैं, दिल्ली से गोवा, मुंबई से गोवा, हैदराबाद से गोवा, बैंगलोर से गोवा, चेन्नई से गोवा, इंदौर से गोवा। तो जो
जो भी लोग हमें देख रहे हैं वो हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, हम उनको बहुत ही अच्छे रेट प्रोवाइड कर सकते हैं, स्पेशली गोवा के लिए एंड कोचीन पोर्ट ब्लेयर के लिए। चलिए, तो ये शुरुआत के लिए अच्छे संकेत पंकज जी ने दिए हैं। अगर आपको अब भी ट्रैवल प्लान करना है तो आपके पास अच्छे मौके हैं और काफ़ी हद तक राहत की भी बात है, क्योंकि एक सरकार ने भी कैप लगाया तो फ्लाइट्स पे। दूसरा, कुछ ऐसी घटनाएं हुई, थोड़ा सा माहौल जो है उसको पॉजिटिव करने के लिए प्रेशर में है, होटल्स भी, एयरलाइंस भी, तो इस वजह से भी कुल मिलाकर थोड़ा आपको सस्ता भी पड़ सकता है। सुजॉय, ये बताइए कि ट्रैवल बुकिंग करके पैकेज लेके और एयर ट्रैवल करके जाना तो एक अलग बात है, लेकिन हर आदमी इतनी प्लानिंग नहीं करता। इच्छा सबकी होती है कि भाई इस छुट्टियों में परिवार को कम से कम एक बार घुमाया जाए, तो अल्टरनेट क्या बनता है? रोड ट्रिप्स जैसे हम बोलते हैं, या अगर हमारे पास 4-5 दिन या 3 दिन, हफ्ते दिन का समय है, तो हम खुद की प्लानिंग कैसे कर सकते हैं इस क्रिसमस न्यू ईयर के लिए? देखिए, एक ऑल्टरनेटिव ये है कि अब ट्रैवल को आप फिनटेक से के कोरिलेशन में देखिए। आज एक्सिस बैंक हुआ, एक्सिस बैंक के कार्ड्स है, मैग्नस बर्गंडी, आप किसी भी बैंक को ले लीजिए, मैं सिंगल आउट नहीं कर रहा हूँ। एसबीआई का एयर इंडिया के साथ को ब्रांडेड कार्ड है, एसबीआई का इतिहाद के साथ को ब्रांडेड कार्ड है, एचडीएफसी के इन्फिनिया है, आईसीआईसीआई का एमरलैंड है। इन सब कार्ड्स में आपको आपके पॉइंट्स एयरलाइन पॉइंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। आज भी दिल्ली बॉम्बे 7,500 एयर इंडिया पॉइंट्स में 450 से 550 का टैक्स देना पड़ता है। सिमिलरली एमएक्स हुआ, इन सब के पॉइंट्स मैरियट में कन्वर्ट हो जाते हैं, हयात में हो जाते हैं, विंदम में हो जाते हैं, तमाम चेन है। तो एक तो ये क्रेडिट कार्ड इकोसिस्टम ऐसा है जिसको बहुत लोग यूटिलाइज करने लग गए हैं। इनके जो स्पेंड रिलेटेड पॉइंट्स है वो एक इस समय आपको मेजर बेनिफिट दे देता है। सेकेंड, अगर आप टिपिकली न्यू ईयर और क्रिसमस का ट्रेंड देखें, हाँ ये बात सही है कि इस बार गोवा में जो पिछली बार का था, जितना पिछली बार मार्केट था, वो अभी उतना मतलब ऑक्यूपेंसी रेट नहीं है, शायद वो बढ़े कुछ दिनों में। पर टिपिकली जो आसपास के जगहों पे जाना चाहते हैं, जैसे मुंबई हुआ, दिल्ली हुआ, यहाँ क्या होता है, जो कॉर्पोरेट होटल्स है ये क्रिसमस में आपको रिलेटिवली कम रेट पे मिलेगा। न्यू ईयर पे कुछ लोग वो मैंडेटरी डिनर सरचार्ज लगा देते हैं। सो टिपिकली आप जो बाहर जा रहे हैं, ऋषिकेश साइड, अच्छा ऋषिकेश में भी इस समय मतलब अगर हम रोड ट्रिप्स की बात करें तो जो पिछले साल जिस रेट तरीके से ऑक्यूपेंसी था उस तरीके से हाई ऑक्यूपेंसी नहीं है। तो नियर बाय रोड ट्रिप्स में ये ऑप्शन है। कुछ लो पॉकेट्स एरिया जैसे आप जोशीमठ के ऊपर ओली है, वो अभी स्की रिसोर्ट्स है, वहां एक दो महंगे होटल्स है, वरना बड़ा बेसिक सा होटल रहता है। आप उत्तराखंड के ऊपर साइड में कर सकते हैं। थोड़ा ऑफ सीजन रहता है सर्दियों में, बट स्कीइंग का यही राइट टाइम होता है। इस समय रणथंबोर, जिम कॉर्बेट, काजीरंगा नेशनल पार्क, इन सब का बहुत अच्छा टाइम हो जाता है और यहाँ पे हर बजट में स्टे ऑप्शंस मिलते हैं।